साफ निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं कि कोई भी ऐसा जो हिंसा में शामिल होने वाला व्यक्ति है, इस समाज में उसकी कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए और उसकी एक ही जगह होनी चाहिए, या तो जेल या तो यूपी से बाहर। उन्होंने पहले ये चुनौती दी थी और कभी उन्होंने कहा था कि हम शिमला बना के रखते हैं। शायद ये वही कार्रवाई है जिसके बाद जो दंगाई हैं, जो हुड़दंगी हैं और जो पत्थरबाज हैं, उनमें खौफ इसका साफ नज़र आएगा। और आने वाले समय में अगर कोई सोच रहा है उत्तर प्रदेश में कि ऐसे अगर वो पथराव करके बच जाएगा, तो वो उसके बचने के कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसका जो मकान होगा उसका भी यही हालत होगा जो जावेद मोहम्मद की हो रही है। पूरा परिवार आपको बता दें कि जेल में बंद है और उनकी जो बेटी भी है वो गिरफ्तार में है। वो जेएनयू में पढ़ती थी, लेकिन जेएनयू में पढ़ने के बाद अब उनका घर इस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। ये वो मुख्य गेट है जावेद मोहम्मद का, उर्फ जो जावेद पंप वाला है, जो मुख्य मास्टरमाइंड है प्रयागराज हिंसा का। उसका जो ये मुख्य गेट था, जो इसको बुलडोज़र ने आते ही इसको सबसे पहले ध्वस्त किया था। ये वो मुख्य गेट है जिसको अब धराशायी कर दिया गया। और ये वो आपको बता दें, ये वो पोस्टर है, ये मेरे सामने आप पोस्टर देख सकते हैं। इसमें जावेद मोहम्मद प्रदेश महामंत्री जो है, ये गमले थे यहाँ पर, इनको भी तोड़ दिया गया। किस तरीके से घर को खाली करने का आदेश था, लेकिन घर खाली नहीं किया गया, खुद प्रशासन ने इसको खाली कराया। पहले मेन गेट तोड़ा, उसके बाद दाईं साइड जो इस मकान का दाईं साइड है उसको तोड़ा, और उसके बाद ये पीछे की साइड में जो आपने हमें अभी देखा है किस तरीके से उसमें पीछे से भी छेद कर दिया गया है। दोनों तरफ से दोनों बुलडोज़र लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और कभी भी किसी भी समय ये जो मकान है ये भड़बड़ा कर गिर सकता है। तो जो भी दंगाई उत्तर प्रदेश में है उनको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई भी पत्थर उठाने की चेष्टा की तो उनकी हर वो पत्थर जो इस नींव में लगा पड़ा है, जो भी उनके मकान में लगा पड़ा है, वो भी ऐसे ही खोद के निकाल दिया जाएगा। और उसमें भी ऐसे ही जो छेद दीवार पे नज़र आ रहे हैं बुलडोज़र के द्वारा, ऐसे ही छेद उनके भी घर पे हो सकता है। जावेद मोहम्मद का जो घर है उसके पीछे की साइड हम अभी चारों तरफ घूम रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, चारों तरफ से इस एरिया को घेर दिया गया है और कोई भी यहाँ पर जो अगर कोई प्रदर्शन करने की उम्मीद हो तो वो भी बंद कर दी गई है। और कोई भी यहाँ पर स्थानीय लोग को कहा गया है कि वो घर से बाहर न निकलें। सामने देख सकते हैं आप किस तरीके से दूसरी साइड है ये बिल्डिंग की, और इसको किस तरीके से अब गिराया जा रहा है। और अब कुछ ही क्षण बचे हैं जिस समय ये भरभरा कर गिरेगा। किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। अब ये जो दीवार है कुछ ही समय बाद गिर जाएगी। दोनों जो बुलडोज़र हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कभी भी ये भड़बड़ा कर गिर सकती है। ये जो मकान है ये मुझे लगता है किसी भी समय यहाँ से गिर सकती है, तो यहाँ से खाली करना ही अच्छा होगा। और आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये जो अंदर की ओर है, यहाँ पे दोनों तरफ से किस तरीके से यहाँ पर छेद कर दिया गया। दोनों साइड से दोनों बुलडोज़र काम करने पे लगे हुए हैं। अब ये किसी भी समय ये वाला जो हिस्सा है ये गिर सकता है, तो यहाँ से अलग होना ही बेहतर है, क्योंकि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, आगे जाके हम दिखाएंगे किस तरीके से दोनों तरफ से छेद हो चुका है, आर पार का छेद दिख रहा है।
जूम करके दिखाएंगे किस तरीके से दोनों साइड, उस साइड आप देख रहे होंगे। और ये जो दरवाजे का हिस्सा था पीछे की, अब उसको किस तरीके से ध्वस्त किया गया है। अब हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो पीछे हट जाएं, क्योंकि दोनों तरफ से किस तरीके से लगातार वो कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो दंगाई हैं उनमें खौफ जिस चीज़ से है, अब वो ये बुलडोज़र है और इसकी ये कार्रवाई है, और सख्त कार्रवाई, क्योंकि 10 जून को ये पथराव होता है और आज 12 जून, एक दिन के बाद ही योगी जी का एक्शन हो जाता है। और बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। उसने जो ये कुकृत्य किया है, जो उत्तर प्रदेश में पत्थर उठाने की उसने हिम्मत की है, उसकी हिम्मत को तोड़ने के लिए बुलडोज़र आ चुके हैं। और चाहे उसका कितना भी बड़ा मकान हो, उस मकान को ये नहीं देखा जाएगा कि वो कितना बड़ा रसूख रखता है वो इंसान, बल्कि उसका बद केवल क्राइम देखा जाएगा और उसका केवल अपराध देखा जाएगा। ओ इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर, अबे इधर आ। आप सामने देखिए, ये जो पानी की टंकी है, ये सामने देखिए मेरे, ये देखिए ये गिर रहा है पानी, ये शायद टंकी का पानी हो सकता है। और ये सामने जो बुलडोज़र ने छेद किया था, उससे टंकी जो है, जो पाइपलाइन है, उसमें शायद छेद हो गया है और उससे पानी लगातार नीचे निकलता जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से बुलडोज़र घर भी ध्वस्त कर रहा है और जो पानी का जो स्रोत था उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। और आप सामने देख सकते हैं कि इमारत पे लगा हुआ वो घड़ी आपको साफ दिख रही होगी, उसमें समय भी दिखा रहा है, लेकिन समय अब उन दंगाइयों का आ गया है जिन्होंने ये कुकृत्य किया था और अब अंजाम भुगतना उनका लगभग तय माना जा रहा है। योगी जी किसी भी बख्शने के मूड में नहीं है। 350 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जो 10 जून को पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग बड़े बड़े शहरों में ये हिंसा को अंजाम दिया गया। अब योगी जी की कार्रवाई है। अब 1 घंटे जो उन्होंने कोहराम मचाया था, अब उनकी बिल्डिंगों पर किस तरीके से लगभग 2 घंटे होने वाले हैं, तब से किस तरीके से यहाँ पर सामने देखिए, वहाँ पर बुलडोज़र किस तरीके से, इसमें देखा था, अरे दोनों साइड से, ये सामने वाले से, ये पीछे से, दोनों तरफ से किस तरीके से, ये देखिए घर को पूरा अंदर तक खोखला कर दिया है। ये उसी का जीता जागता हमें उदाहरण दिख रहा है कि जिस आशियाने को बनाने में लगभग कई सालों की मेहनत लगी है और बताया जा रहा है ये काले धन में का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उस आरोपी को ये पता नहीं था कि ये यूपी में रहने वाला है और पत्थर तो उठा दिया। लेकिन आज जो इस घर की हालत हो रही है उसको देख के वो काफ़ी सहम गया होगा और लगभग जो भी लोग अब सोच रहे होंगे कि वो पत्थर उठाएंगे, इसको देखते हुए तो ये लग रहा है वो शायद इस जन्म में तो अब सोच नहीं पाएंगे पत्थर उठाने का। पढ़ाई करती है, गिरेगा यार, ये इसी साइड गिरेगा। जो पोस्टर में लिखा पड़ा है, जो ये घर के जावेद मोहम्मद के घर पे लगा हुआ था, उसमें लिखा गया है आई रिस्पेक्ट द माइंड पावर ओवर द बॉडी। तो वो ये कहना चाहते हैं कि मैं दिमाग से किए हुए कार्यों को ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं बजाय बॉडी के। तो जो उन्होंने किया परसों 10 जून को, वो बॉडी का ही काम था। किस तरीके से उन्होंने पथराव किया था और लोगों को पथराव करने पर उन्होंने उकसाया था। अब उनके जो घर में खुद पोस्टर लगे हुए हैं, उन्होंने उसका खुद पालन नहीं किया। तो ये देख सकते हैं घर में तो लोग अच्छे अच्छे शब्दों को अनुसरण करते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं किस तरीके से वो लोगों को हिंसा के लिए उकसाते हैं और इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हैं जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं, पुलिसकर्मी खुद घायल हो जाते हैं। और उसके बाद प्रयागराज का माहौल किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल अशांत कर दिया जाता है। और आज ये कार्रवाई ये दिखाती है कि अगर किसी भी दंगाई और अपराधी ने पत्थर उठाने की हिम्मत की तो उसका ये घर जमींदोज कर दिया जाएगा।
भी वक्त बिल्डिंग गिर जाएगी, चोट लग जाएगी, तुरंत खाली नहीं है, वहाँ से रुकना पड़ेगा। ये लाल टी शर्ट किसी भी समय आपको ये पता, किसी भी समय ये दिख रहा है कि किसी भी समय ये बिल्डिंग गिर सकती है। अब इस पर फाइनल असॉल्ट किया जा रहा है इस बिल्डिंग पर। के लिए कहा जी, जा जी, रहा है जी। और किसी बात के लिए नहीं। और बाउंड्री किनारे होने जाओ आप लोग, बाउंड्री किनारे चलिए, बाउंड्री किनारे आइए ना, इधर निकल आइए। मीडिया के वीडियो से हो गए, आप दीवार के सामने खड़े रहिए, सामने सामने चलिए, मेरी तरफ से दिख रहा है, सामने चलिए, सामने बाहर। चलो ऑन है, ऑन है, देखना ऑन है। ये सामने देखिए किस तरीके से अब किसी भी समय ये बिल्डिंग गिर सकती है, क्योंकि जो प्रशासन है वो लगातार वार्निंग दे रहा है यहाँ पर लोगों को कि वो यहाँ से दूर खड़े हो जाएं, ताकि कभी भी ये बिल्डिंग जब गिरे तो किसी को चोट न पहुँचे। और ऊपर से भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है, ताकि ऊपर से भी कोई भी जो लोग हैं जो यहाँ पर कुछ अगर विवाद बढ़ता है तो उन पर निगरानी रखने के लिए ऊपर भी सुरक्षा के बल तैनात हैं। और यहाँ पर सामने जो बड़ा बुलडोज़र आया था अब उसने कमान संभाल ली है, जिससे पहले जो हैमर वाला बुलडोज़र थे दोनों साइड से वो लगे हुए थे, लेकिन अब प्रॉपर जो बड़ा सा बुलडोज़र है पीकेजी का, जो प्रयागराज डेवलपिंग अथॉरिटी है उसका जो बड़ा सा बुलडोज़र आया है, अब उसने किस तरीके से अब कमान संभाल ली है। और मेरे सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पहली मंजिल है अब उसके दीवारों को छेद किया जा रहा है। जो पहले हैमर था, जो हैमर वाला बुलडोज़र था, वो किस तरीके से नीचे वाली जो बिल्डिंग जो पहला जो ग्राउंड फ्लोर था उस पर कार्रवाई कर रहा था, लेकिन अब बड़ा बुलडोज़र किस तरीके से किसी भी समय, मैं आपको बता दूं, ये ध्वस्त हो सकता है। खुल है? और ये देखिए किस तरीके से जब वहाँ चले, अबे उस पे ऊपर जाके देख रख नहीं है ना, वो नीचे यूं कर देना, ऐसे रख देना, मिट्टी से पट जाएगा लेंस इसका। दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा, धुआं धुआं दिख रहा है। उधर जाना यार, इधर पेड़ आ रहा है, ले इधर ये पकड़, कुछ नहीं बोलना। अरे वहाँ धुआं। बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई लगातार की जा रही है।
तो मेरे सामने देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से यहाँ पर प्रयागराज में किस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद जो हिंसा भड़की, जिस तरीके से छोटे हो बड़े हो या बुजुर्ग हो किस तरीके से उन्होंने हाथ में पत्थर रखे हुए थे और उसके बाद कड़ी हिंसा की गई। और अब मेरे पीछे देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा बुलडोज़र का चलना शुरू हो गया है और यहाँ पर पूरी दीवार पे मुझे लगता है कि अब बुलडोज़र चलेगा। और यहाँ अब उसमें ये देखिए हमारे सामने देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे बुलडोज़र चलना शुरू हो गया है। ये देखिए सामने मेरे आप देख सकते हैं किस तरीके आप दीवार को भी ढाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर पूरा बुलडोज़र किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई। अब दीवार में छेद कर दिया गया है, ये देखिए दीवार में छेद कर दिया गया है बुलडोज़र के द्वारा और अब यहाँ से सुराग बनाया जा रहा है। अब ये दीवार पूरी अब गिरेगी और यहाँ पर काफ़ी खतरनाक तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से इस दीवार को यहाँ से छेद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और यहाँ पर किस तरीके से अब यहाँ से आगे ये देखिए यहाँ पर अब ये दीवार जो पीछे की दीवार है ये मकान की, अब इसको बिल्कुल इसमें सुराख कर दिया गया है। प्रयागराज में एक तरफ आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जावेद मोहम्मद का जो घर है, जो यहाँ का प्रयागराज का हिंसा का जो मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, ये उसके घर पे बुलडोज़र चल रहा है। वहीं कुछ लोग जो सिविल वॉलंटियर जो यहाँ पर प्रयागराज से हैं वो कुछ संस्था से जुड़े हुए हैं और वो यहाँ पर किस तरीके से लगातार सेवा में लगे हुए हैं। जो यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, जो मीडिया कर्मी हैं जिनको प्यास लगी हो या उनकी प्यास बुझा रहे हैं। तो साफ अंतर दिखता है कि कुछ लोग हैं जो समाज में अच्छाई के लिए जाने जाते हैं और कुछ लोग हैं जो किस तरीके से अवैध संपत्ति जमा करके किस तरीके से दूसरों पर पत्थर मार के उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं सर आप क्या कर रहे हैं? सर हम यहाँ पे सिविल डिफेंस से हैं प्रयागराज से और हम लोग वॉलंटियर हैं। सो हमारे चीफ वार्डन सर ने पानी के यहाँ पे बंदोबस्त किया है ताकि आप लोगों को यानी कोई दिक्कत ना हो। ऐसी आप देख रहे हैं ऐसी धूप में आप लोग काम कर रहे हैं और जवाने लोग हमारे खड़े, यहाँ पे कोई पानी का प्रबंध नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि हालात ये होनी चाहिए कि भैया सबको पानी भी तो दिया जाए। तो धूप में इतनी तेज़ काम हो रहा है तो हमारे सिविल डिफेंस की तरफ से ये पानी का वो काम किया गया, क्योंकि पानी देख रहे होंगे पीछे जिनका घर चल रहा है ये मास्टरमाइंड थे यहाँ हिंसा में, और आप लोग यहाँ पर किस तरीके से इतना भलाई का काम कर रहे हैं, क्या अंतर देखते हैं आप इन दोनों चीज़? हम तो ये कहेंगे भैया नेशन के लिए कुछ भी, ये भलाई का कोई काम नहीं है, नेशन के लिए सरकार कुछ भी कर सकते हैं भाई। लगता है जो ये कार्रवाई हो रही है सही हो रही है, कार्रवाई सही हो रही है, बहुत सही हो रही है। अब एक अब हम आपको दूसरी साइड लिए चलते हैं। ये सामने मेरे आप देख रहे होंगे यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है, ये सामने यहाँ पर एक बुलडोज़र यहाँ पे चल रहा है सामने। ये दीवार की जो इस मकान की दाईं साइड है ये उसको गिरा रहा है, और दूसरी तरफ में हम आपको लिए चलते हैं सामने मेरे सामने यहाँ पर पीछे दूसरी तरफ यहाँ पर दूसरा बुलडोज़र काम कर रहा है। हम आपको पीछे यहाँ लिए चलेंगे, यहाँ पर दूसरा बुलडोज़र काम कर रहा है जिसने ये देखिए यहाँ पर पूरा जो घर के पीछे का हिस्सा है यहाँ पर पूरा इसको बिल्कुल इसको यहाँ पीछे से बिल्कुल इसको ध्वस्त कर दिया है। ये जो पीछे की दीवार है अब इसके अंदर तक यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ घर है अंदर, ये पूरा मकान था, ये कमरा था, एक रूम था, और यहाँ पर अब बुलडोज़र चल रहा है। किस तरीके से दो बुलडोज़र घर की दोनों साइड जो ये पीछे घर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। अभी भी लगातार कभी भी ये बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती है और कभी भी आपको ये
देखने को मिलेगा कि ये पूरा घर जो है ये भड़भड़ा के गिर जाएगा, क्योंकि इसकी नींव पे सीधे चोट की जा रही है और इसकी नींव को, जड़ को हिलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे पीछे देखिए, आप सामने देख सकते हैं आप किस तरीके से 10 जून की वो हिंसा जिसने प्रयागराज को पूरे दहला के रख दिया, किस तरीके से पुलिस वालों पर पथराव किया गया, आगजनी की गई और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से यहाँ पर कठोरता से लाठी चार्ज किया और उसके बाद 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो मुख्य आरोपी था यहाँ का जावेद मोहम्मद, उसका जो ये घर है, ये आलीशान घर है, उनकी जो बेटी है वो JNU में पढ़ती है, उन्हीं के पिताजी का ये घर है। आप देख सकते हैं ये जो घर है पीछे की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया, पूरा ये इतना बड़ा छेद कर दिया गया है। और अब जो दरवाजे हैं मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो पीछे यहाँ से दिखाइए, और प्रशासन यहाँ से हटा रहा है क्योंकि ये बिल्डिंग कभी भी भड़बड़ा कर गिर सकती है। और जो प्रशासन है वो उसका ये कहना है कि यहाँ से आप खाली कर दें ताकि ये अगर बिल्डिंग गिरेगी किसी को नुकसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं सीधे इस पर दरार भी पड़नी शुरू हो गई है। पीछे आप देख सकते हैं ये वही बुलडोजर चल रहा है जो जावेद मोहम्मद, जो यहाँ का मुख्य मास्टरमाइंड है। प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी 10 जून को, किस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने बड़ी संख्या में पथराव करके किस तरीके से पुलिस वालों को घायल किया, और अब 10 जून बीत चुकी है और उसके बाद जिस तरीके से सभी को पता था, यूपी में रहने वाले सभी लोगों को पता था कि बाबा जी इसका जरूर, अब ये जो मेरे पीछे हो रहा है ये अब उसी का परिणाम है कि जिन भी लोगों ने ये पत्थर उठाए थे उनकी जो मकान में जो नींव में जो पत्थर पड़े हुए हैं, अब उन पत्थरों को खोद कर बाहर निकाला जा रहा है और इनकी जो संपत्ति है वो ध्वस्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो प्रयागराज का डेवलपिंग अथॉरिटी उसने पहले ही 10 मई को इसको गिराने का आदेश दिया था और 24 मई तक इसकी डेडलाइन थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये सामने आया कि ये मुख्य मास्टरमाइंड इस हिंसा में नज़र आया है, किस तरीके से जावेद मोहम्मद उर्फ जो जावेद पंप वाला है, उसको किस तरीके से अब उसके घर को दोनों तरफ से बता दें मैं आपको, एक तरफ ये बुलडोज़र है और दूसरी तरफ दूसरा बुलडोज़र, दोनों तरफ से लगातार कार्रवाई चल रही है। पिछले 1.5 घंटे से ये लगातार बुलडोज़र यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल जो मीटिंग हुई थी माननीय योगी आदित्यनाथ की और बड़े बड़े DM जो प्रदेश के जहाँ दंगा हुआ था, और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि किस तरीके से